हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में फोर्स हमने कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि अब फोर्स जो हमने पढ़ा ये पूरा हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? प्रेशर। क्या है बच्चों? प्रेशर। अब ये देखो प्रेशर क्या होता है भाई। अब देखना है हमको कि ये प्रेशर क्या होता है। देखो, अब हम लोग अभी तक हम लोग फोर्स पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने फोर्स पढ़ा। फोर्स के लिए कांटेक्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, नॉन कांटेक्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी होते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस भी होते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे जो हम लोग फोर्स एग्जर्ट करते हैं, अब वो डिपेंड एक चीज पे और करेगा कि कितने एरिया पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब जो फोर्स अप्लाई होगा, अब वो कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है, अब इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, तो अब जैसे कोई भी फोर्स लगा रहे हो आप, तो ये फोर्स कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है, कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है। अब ये चीज, एक नई चीज आ गई, एरिया, कि फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है। अभी एक एरिया नया टर्म आ गया। देखो, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे क्या है कि जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो बैग भी ले जाते होगे। जो आप बैग लेते हो, जो कंधे पर टांगते हो, उसका स्ट्रिप देखना, वो क्या होता है, वो चौड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है पट्टा। ठीक, तो क्यों चौड़ा बनाया जाता है भाई? उतना स्पेस खाता है। एक पतली सी रस्सी दे दिया होता, एक पतली सी रस्सी दे देता, इतना जगह नहीं खाता, आराम से टांग लेते, चले जाते। वो उतना चौड़ा देने का क्या रीजन है, समझ रहे हो? तो देखो क्या होता है कि जो आप बैग ले आते हो, उसका जो स्ट्रिप होता है वो चौड़ा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जितना ज़्यादा वो चौड़ा होगा, आपने बैग में बुक्स, कॉपीज रखी हुई हैं, बैग का वेट ज़्यादा है, तो अगर ये स्ट्रिप पतली होती तो क्या होता कि वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करती हैं आपके कंधे पे। ध्यान समझिएगा, अगर वो जो स्ट्रिप होती है वो पतली होती तो वो क्या करती, ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करती, जिससे क्या होता, आपके यहाँ पे निशान पड़ जाता। आप कभी इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि कभी आप मार्केट जाते हो, आप पतला सा एक झोला ले आते हो जिसमें एक रस्सी बंधी होती है, और उसमें अगर झोले में आपने काफ़ी सामान ले लिया और उसको आप अगर ले के आ रहे हो हाथ में ऐसे लटका के, तो आप देखोगे हाथ में निशान पड़ जाता है, आपका हाथ दर्द करने लगता है। तो क्यों भाई? तो जो आप बैग में बुक्स, कॉपीज लियो, उसका कुछ वेट है। अब वो वेट क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा आपके कंधों के ऊपर। अब जितना चौड़ा स्ट्रिप होगा उतना ही कम फोर्स अप्लाई होगा, और जितना ही पतला स्ट्रिप होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। इसलिए आपके बैग्स के जो पट्टे होते हैं वो काफ़ी चौड़े बनाए जाते हैं, जिससे आप सामान उसमें भर लो लेकिन आपके ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई न हो पाए। तो अब यहीं से एक टर्म आ जाता है, क्या? प्रेशर। तो वो क्या कर रहा है, जैसे जब आपने बैग में बुक्स, कॉपीज रखी हैं, उसको कंधे पे डाला हुआ है, तो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो उस प्रेशर से आपको क्या होता है, अगर वो पतला होगा तो आपको दर्द होगा, अगर चौड़ा होगा तो उतना दर्द नहीं होगा। तो एक चीज आया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स
अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो डेफिनेशन लिख लो, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया that is applied on the surface of the object, that is applied on the surface of object. सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हो गया कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यही हमारा क्या है, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इसके यूनिट की हम बात करें तो देखना, आपने अभी पढ़ा था कि फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन। तो प्रेशर ये क्या हो गया, फोर्स का यूनिट था न्यूटन। एरिया का यूनिट होता है, एरिया को लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पास्कल। रास्कल नहीं, पास्कल। तो ये इसका यूनिट हो गया क्या, पास्कल। तो ये आपका क्या हो गया, SI यूनिट। कौन सा यूनिट बच्चों, जो ये हमारा SI यूनिट है वो क्या है, पास्कल। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसी का कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट ले, सीजीएस यूनिट में आप ये बताओ कि जो हम लोग फोर्स का यूनिट पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट था न्यूटन, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता था भाई, डाइन। याद है, याद रखा कीजिए, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया। ठीक, अगर कोई आपसे 1 पास्कल पूछे कि 1 पास्कल कितना होता है, तो 1 जो पास्कल होगा ये किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। अगर 1 मीटर स्क्वायर में 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस पर प्रेशर कितना लगेगा, 1 पास्कल। ये आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन मैं अभी आपको लिखा देता हूं 1 पास्कल का। 1 पास्कल की डेफिनेशन क्या होगी, इफ इन अ यूनिट एरिया देयर इज अ फोर्स अप्लाइड 1 न्यूटन देन द प्रेशर एक्सर्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल बी 1 पास्कल। ऐसे फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाया करो बच्चों, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, आपको फॉर्मूला देखना है, वहीं से डेफिनेशन आपको वो करना है। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, डेफिनेशन ऑफ 1 पास्कल। डेफिनेशन ऑफ 1 पास्कल।
जैसे हम लोग 1 न्यूटन को डिफाइन किए थे, तो इस तरीके से अब हम लोग 1 पास्कल को डिफाइन करेंगे। तो देखो आपने अभी पढ़ा था कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इफ 1 न्यूटन force is applied on an area of 1 meter square, area of 1 meter square, then the pressure exert on that object then the pressure exert on that object will be 1 पास्कल। ठीक है, ये हमारा पास्कल की डिफिनीशन हो गई। अब एक चीज देखो बच्चों, यहां पे जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। क्या है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अब ये जो जबकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हो गया कि जितना ज़्यादा एरिया लोगे, ये नीचे ज़्यादा होगा तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, उतना ही कम प्रेशर लगेगा। जितना ज़्यादा एरिया आप लोगे उतना कम प्रेशर लगेगा, और जितना कम एरिया लोगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ये याद रखिएगा कि ये दोनों क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, अगर एरिया घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम कुछ सर्टेन एग्जांपल्स देते हैं आपको। ओके, इरेज कर दिया जाए। ओके, examples of pressure। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, मैं कुछ के बारे में आपको बता देता हूं, इसको ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अ वाइड स्ट्रिप स्कूल बैग इज, a wide strip school bag, a wide strip school bag is more comfortable to carry, is more comfortable to carry। आप लोग स्कूल बैग ले जाते हो तो उसका जिसका स्ट्रिप चौड़ा होता है वो आपको ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? मैंने बता दिया कि इसका एरिया ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये प्रेशर कम अप्लाई करता है आपके कंधों के ऊपर, जिससे कि ये आपको ईजी लगता है इसको ढोना। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल, it is more difficult to fix it is more difficult to fix a
ब्लंट नेल देन अ शार्प नेल, नेल देन अ शार्प नेल। अब ये क्या है भाई, देखो बच्चों, नेल का मतलब समझते हो? नेल का मतलब होता है किल, जो कटिया होता है, किल, ठीक है। अगर वो ब्लंट है, ब्लंट मतलब जिसके आगे की नोक ही ना हो, जैसे आपने एक कटिया लिया, वो ऐसी हो, एक कटिया लिया ऐसी है, बड़ा बना देता हूं आपको दिखाई दे, एक कटिया लिया ऐसी है और एक कटिया लिया आपने ऐसी है, तो बताओ कौन सी धंसेगी? आप इस पे चोट मारोगे तो क्या ये दीवार में धंसेगी? नहीं धंसेगी। लेकिन ये क्या होगी, ये दीवार में घुस जाएगी। क्यों घुसेगी भाई? क्योंकि इसका जो टच हो रहा है, जो कांटेक्ट में सरफेस आ रहा है, ये सरफेस एरिया क्या है, इसका बहुत ज़्यादा है। आप इस पे फोर्स लगाओगे, आप कितना भी फोर्स लगाओ, प्रेशर वो बहुत कम एक्सर्ट करेगा दीवार पे। जब प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा तो ये वॉल में घुसेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ही फोर्स लगाया, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। देखो ये कितना कम है, तो ये क्या होगा, इस पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ये दीवार में तुरंत घुस जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप ब्लंट नेल लो और एक शार्प नेल लो। शार्प नेल को फिक्स करना वॉल में आसान होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल लिख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल लिखो कि इट इज इजी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इट इज easy to cut fruits and vegetables with a sharp knife, ये देखो, ये चीज भी आपको आसानी से आपके घरों में होती है। ये आप चाकू लेते हो, अगर चाकू आपकी काफ़ी पुरानी हो गई है, उसकी धार खत्म हो गई है, तो आप उससे प्याज काटो, सब्जी काटो, देखो कितना कठिन काम लगेगा। आप प्याज काटने जाओगे जल्दी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एज है, आपकी चाकू कैसी होती है, ऐसी होती है चाकू। ठीक है, अब एक चाकू तो ये है और एक दूसरी चाकू है आपके पास। अब ये क्या हो गई है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हो गया है, बहुत ही मोटा हो गया है, मतलब उसकी धार खत्म हो चुकी है। लेकिन ये वाला जो चाकू है, ये इसकी धार काफ़ी है, तो इससे आप अगर कटिंग करोगे तो आसानी के साथ सब्जी आपकी कट जाएगी। लेकिन इससे काटने जाओगे तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ब्लंट है, इसकी धार खत्म हो चुकी है। अब इसका एरिया बढ़ चुका है, लेकिन इसका एरिया बहुत शार्प है, तो ये जैसे ही पड़ेगी स्टाक से काट देगी। अगर आप उंगली भी रखोगे, ऐसे मारोगे तो उंगली भी कट जाएगी। तो ये रीजन होता है जिससे आप क्या करते हो कि आसानी के साथ वेजिटेबल्स को कट कर पाते हो। ओके,
और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपने देखा है वो ऊंट देखा है, ऊंट क्या होता है, रेगिस्तान में जो रेगिस्तान होता है उसमें वो आसानी से चल लेता है, दौड़ लेता है, लेकिन आप दौड़ पाओगे क्या? नहीं, आप नहीं दौड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, तो लेकिन उसका क्या होता है, एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगाता है। एक चीज़ और समझो, जैसे ऐसे अगर आप बालू पे हो, रेत पे हो, ठीक है, बालू में हो, आप लेट जाओ रेत पे, आपने रेत पे लेट गए, तो क्या बालू धंसेगी? क्या रेत धंसेगी? नहीं धंसेगी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, इतना बड़ा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और फोर्स जो लग रहा है पूरी बॉडी की वेट के बराबर लग रहा है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर आप खड़े हो गए, आप खड़े हो गए और दो पैरों पे खड़े हो गए, तो आप देखोगे आप कुछ न कुछ बालू में धंस रहे होगे। क्यों? क्योंकि अब आपका एरिया क्या होगा, कम हो गया, अब पूरा जो वेट का फोर्स है वो उस कम एरिया पे लग रहा है, तो अब वो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिससे आपका पैर बालू में धंसेगा। जैसे क्या होता है कि ये सब चीज़ आप लोग बहुत किए होंगे, नहीं किए होंगे तो करना। जैसे ज़मीन वाली मिट्टी है, ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे हम लोग जब गांव में होते थे तो जैसे बारिश हुई, मिट्टी होती थी, सूख गई मिट्टी, अब हम लोग अगर पैदल चलते हैं तो मिट्टी नहीं धंसती है। लेकिन आप क्या करो, आप अपने जो पैर का उंगली वाला नहीं, पीछे वाला हिस्सा है, उसके ऊपर खड़े हो और ऐसे गोल सा घूम जाओ। गोल सा घूमोगे तो देखोगे उतना दूर तक उसमें गड्ढा हो जाता है। तो क्यों होता है भाई, आप पैर से ऐसे भी चल रहे हो लेकिन तब तो नहीं गड्ढा होता है। लेकिन जब आप ऐसे पैर, आगे वाला पैर हिस्सा उठाते हो और पीछे वाले को जमीन पर रखते हो और एक बार ऐसे रोटेट करते हो, तो आपका पूरी बॉडी का वेट है जो कि फोर्स है, वो उस छोटे से एरिया पे आता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो घूमता है, वो धंस जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कभी आप लट्टू नचाए हो? कभी लट्टू नचाए हैं? नहीं नचाए होंगे, आप लोग शहर में रहते हो, गांव में होते तो वो ये भी मौका मिलता। लट्टू क्या होता है, उसमें नुकीली कील होती है, वो इस टाइप से होती है, देखे तो आप लोग सब लोग होंगे। इस टाइप की लट्टू होती है, इस पे रस्सी लपेटते हैं और ऐसे फेंकते हैं। तो अब ये क्या होता है, ये जब ज़मीन में पड़ता है तो वो नाचने लगता है। क्यों नाचता है भाई? क्योंकि इसका एरिया कम है, ये ज़मीन में धंस जाता है, धंस करके अब ये रस्सी घूमा हुआ था, जब वो खुलता है तो उसकी वजह से वो क्या होता है, घूमने लगता है और मिट्टी में थोड़ा सा धंस जाता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भाग नहीं पाता है। अब ऐसे समझो जैसे ये छोड़ो, तो ये भी क्या है, क्योंकि इसका एरिया बहुत शार्प है, अगर आप इसी को ब्लंट कर दो, ऐसे तोड़ दो, अब ये नचेगा ही नहीं। नचेगा तो बहुत थोड़ी देर के लिए नचेगा, लेकिन वैसे होगा तो काफ़ी देर तक रोटेट करेगा। आप आराम से देख सकते हो, उसको लोग रस्सी से उठा करके अपने हाथ पे भी ले लेते हैं, इस पे भी नाचता है। ठीक है, तो ये सब कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं जो आपको डेली में आप यूज़ करते हो, लेकिन उसको क्लिक नहीं करा पाते हो, इससे अटैच नहीं करा पाते हो। देखो बच्चों, फिजिक्स मैंने बहुत बार कहा है, फिजिक्स को अगर आपको समझना है तो आपको उसको अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में उसको देखना पड़ेगा।
उसको लिंक करना पड़ेगा। रोज जो आप करते हो उससे सोचो, उसमें सोचो कि कहीं पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो क्या, हर जगह प्रेशर अप्लाई कर रहे हो भाई आप, लेकिन बस सोच होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलो अब हम लोग एक छोटा सा, अच्छा जैसे उसका एक मैंने आपको एसआई यूनिट बताया था, ऐसे ही इसकी 1-2 यूनिट्स और हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब इसको ये हमने हेडिंग्स के फॉर्म में लिखवाई है, अब इसके अंदर आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें लिखेंगे। क्यों ईजी होता है शार्प नाइफ से काटना सब्जी, क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ जिस सब्जी पर रखेंगे वो उसको काट देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को एक्सप्लेन कर लेना है आपको। चलो, तो हमने एक तो एसआई यूनिट बताया था, एक सीजीएस यूनिट बताया था प्रेशर का, एक इसका ग्रेविटेशनल यूनिट भी होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर, ये कौन सी यूनिट होती है भाई? अगर इफ द फोर्स इज expressed in kilogram weight, is expressed in kilogram weight, अगर आपने फोर्स को किलोग्राम वेट में एक्सप्रेस किया है, देन द यूनिट ऑफ प्रेशर, देन द यूनिट ऑफ प्रेशर इज किलोग्राम वेट पर मीटर स्क्वायर। बस फोर्स अपॉन एरिया कर दीजिए, हो गया। तो ये भी एक यूनिट हो गई। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि 1 किलोग्राम वेट जो होता है, सिंस 1 केजी वेट जो होता है ये किसके इक्वल होता है? 9.8 न्यूटन के। ये मैंने आपको बता रखा है, 1 किलोग्राम फोर्स ये किसके इक्वल होता था? 9.8 न्यूटन के। ठीक है, तो इससे आपका क्या मिल जाएगा? वी हैव 1 kg वेट पर मीटर स्क्वायर, 1 kg वेट पर मीटर स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 1 kg वेट किसके इक्वल? 9.8 न्यूटन के। तो 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल होता है, अभी हमने देखा था। तो ये क्या हो जाएगा? 9.8 पास्कल, या इसी को 9.8 PA, इसको हिस्से में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 1 kg वेट या 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो 9.8 पास्कल के बराबर होता है। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और यूनिट होती है प्रेशर की, अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, एक और यूनिट होती है प्रेशर की भाई, वो क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ये भी होती है यूनिट, कौन सी? कौन होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ये भी यूनिट होती है। एक यूनिट किलोग्राम वेट पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी एक यूनिट होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 1 एटमॉस्फेयर जो होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको आपको याद रखना है। ठीक है,
इसको इसकी डिफिनीशन आप लिख लो, ऊपर का नोट कर लो बच्चों। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, नोट कर लिया। इसकी भी डिफिनीशन आप लिख लो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है। तो लिखेगा 1 एटमॉस्फेयर is the pressure, what 1 atmosphere is the pressure exerted by the weight of entire atmosphere on the surface of earth। जो आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो जो है उसका जो पूरा वेट है, वो जो फोर्स अप्लाई करता है, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है इस अर्थ के सरफेस पे, उसी को 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसको 1 ATM बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा 1 एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन था, इसको आप नोट कर लेना। तो बच्चों आज क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।